सभी को मेरा प्रणाम। सेमेस्टर 2 में आपको चैप्टर नंबर 6 बड़े घर की बेटी, चैप्टर नंबर 8 में बात कर रही हूँ साहित्य सागर की, भीड़ में खोया आदमी। चैप्टर नंबर 6 बड़े घर की बेटी, चैप्टर नंबर 8 है भीड़ में खोया आदमी, चैप्टर क्रमांक 9 है भेड़े और भेड़िए, और चैप्टर क्रमांक 10 है दो कलाकार। इसमें से चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, चैप्टर नंबर 8 के भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, चैप्टर नंबर 9 के भी वीडियोस अपलोड किए गए, चैप्टर नंबर 10 दो कलाकार, इसका वीडियो मैं आज अपलोड करूंगी, उसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। ये चारों चैप्टर्स लिए गए हैं साहित्य सागर से, और जो दो अन्य चैप्टर हैं वे दीपदान और सूखी डाली एकांकी संचय से लिए गए हैं। तो ध्यान में रखिए, ये सारी इतनी आपको पढ़ाई करनी है। ये 6 चैप्टर्स मैं बात कर रही हूँ सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी ली है उनकी। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस पाठ के बारे में, उस पाठ का नाम है दो कलाकार। एक बार चैप्टर के इसे की जो लेखिका है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये है श्रीमती मन्नू भंडारी, और इनके बारे में विस्तार से आपका जो चैप्टर क्रमांक 10 है, जिसका पेज नंबर है, मैं बताती हूँ आपको, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, ये विस्तार से यहाँ लिखा पेज नंबर 63 में दिया गया है। हालांकि मैंने इसमें विस्तार से, क्योंकि ऐसे लेखक लेखिका के बारे में इतना ज्यादा पूछता नहीं, सिर्फ नाम पूछता है, तो पेज नंबर 63 आप देखें और ये नाम को 2-3 बार आप कॉपी कीजिए। इसमें से कुछ बातें जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वो है पुरस्कार। पुरस्कार से जब हम विशेषण बनाते हैं तो वो बनता है पुरस्कृत, और पुरस्कार का विलोम शब्द होता है, पुरस्कार का विलोम होता है या तो तिरस्कार लिखिए या दंड लिखिए। तिरस्कार लिखेंगे या फिर दंड। अच्छे काम करेंगे तो दंड, अच्छे काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, गलत काम करेंगे तो दंड। दंडित और पुरस्कृत ये दोनों विशेषण है। फिर और अगर हम इसमें प्रदेश से विशेषण बनाएंगे, अगर हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे उसमें, प्रदेश प्लस इक, तो शब्द मिलेगा हमें प्रादेशिक। प्रादेशिक, तो ये शब्द हमें मिलेगा प्रादेशिक। उसके बाद उत्तर में जब हम ई लगा देंगे, सफिक्स ई लगा देंगे तो बन जाएगा उत्तरी, तो ये विशेषण बन जाएंगे दोनों। राजस्थान में लगा देंगे ई तो राजस्थानी। बहुत आसान है विशेषण बनाना, जरा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है। आधार से आधारित, इत लगा है इसमें, इत लगा है इसमें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अब जानना है हमें कि ये दो कलाकार है क्या। दो कलाकार हमारे जीवन से जुड़ा है। एक तरफ बहुत सारे आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे खुद आपके परिवार में, समाज में, आपके कक्षा में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो कुछ इन्हीं विषयों पर बात करती है यह कहानी, जिसका नाम है दो कलाकार। तो ये जो दोनों सखियां हैं, दो कलाकार, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, तो ये जो दोनों सखियां हैं उनमें से एक का नाम है अरुणा। आप देख पा रहे हैं अरुणा को, ये किस तरह से यहाँ पर एक शिविर में शामिल हुई है और सेवा कर रही है बिना किसी के, मतलब देखिए, जब हम शिविर में शामिल होते हैं और खुद से इनिशिएटिव लेकर के काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं समाज सेवा। तो अरुणा भी समाज सेविका है, समाज की सेवा करती है, इसीलिए उसे कहा गया है समाज सेविका। वहीं चित्रा, इस चित्र के अनुसार आपको समझ में आ रहा है, ये चित्र देखने से ही समझ में आ रहा है आपको कि उसे चित्र बनाने का बहुत शौक है, पैशन है उसे एकदम, और इतना ज्यादा शौक है कि वो विदेश जा करके चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। चित्रकला के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई, मतलब वो जो आगे की पढ़ाई है वो उसी विषय में, चित्रकला में ही वह करना चाहती, फाइन आर्ट्स में वो करना चाहती। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कोई गलत नहीं है, करना चाहिए हमें। जिस विषय में, जो विषय में अच्छा लगता है हमें उसी विषय को आगे चुन करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, और वैसा ही कुछ यहाँ पर चित्रा भी करना चाहती थी। लेकिन फर्क क्या था वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कौन असली कलाकार है। यहाँ पर चित्रा कलाकृतियां बनाती है, वो असली कलाकार है। जिसने कागज में रंग भर दिया वह असली कलाकार है, या अरुणा जिसने किसी अनाथ बच्चे के जीवन में रंग भर दिया वह असली कलाकार है, वह वास्तविक कलाकार है। यही हम इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। दो कलाकार, तो कलाकार से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं
तो वो बनता है कलाकारी। कलाकारी। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। क्या होता है झकझोर कर उठाना? जब आप न जागे और आपकी मम्मी आपको ऐसे पकड़ के एकदम हिला दे तो उसे कहते हैं झकझोरना। तो एकदम हिला देना किसी को। तो क्या किया चित्रा ने? क्या किया? सोती हुई अरुणा को एकदम झकझोर कर उठा दिया। क्या वजह थी उठाने की? क्योंकि उसने अभी अभी अपना एक चित्र बना करके खत्म किया था। उसका एक चित्र बना करके अभी अभी हुआ था। चित्र उसने अभी भी खत्म किया था उसका। और उसी चित्र को दिखाने के लिए उसमें इतना संयम नहीं था, इतना इतनी अधीरता थी उसमें कि उसे दिखाने के लिए उसने अपनी सोती हुई सखी अरुणा को उसने उठा दिया, जगा दिया। उठा देना का अर्थ है यहाँ पर जगा देना। उसने सोते से उसे जगा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। मतलब क्या है, तुम नींद से क्यों जगा रही हो? खिजलाहट मतलब होता है एकदम इरिटेट होना। जब आप एकदम इरिटेट हो जाए, आपको लगे कि अरे ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। आप एकदम नींद से सोए और अचानक आपको कोई जगा दे तो आप, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप एकदम इरिटेट हो जाएंगे। तो चित्रा उसका हाथ पकड़कर ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले आकर के उसे खड़ा कर दिया उसने। और उसने कहा, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। मतलब मैंने बना लिया अपना चित्र। जिस चित्र को बनाने के लिए मैं कब से लगी थी, वह चित्र मेरा पूरा हो गया। और जो यहाँ पर बनाते होंगे, चित्रकारी करते होंगे, उन्हें पता है कि एक चित्र बनाने में बहुत समय लगता है। ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख। अरे जरा इस चित्र को तो देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। मतलब उसने अपना वो चित्र बनाने के पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य होता था चित्रा का, इनाम पाना, नाम पाना, अपनी जगह बनाना, अपना मुकाम बनाना। तो इनाम पाना चित्र बनाने के पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है गाना गाने के बाद, अभिनय करने के बाद, कलाकृतियां बनाने के बाद। लेकिन यहाँ पर संतुष्टि है या नहीं है, लेकिन शोहरत और नाम पहले है। तो न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को अरुणा ने अपने हाथों में लिया और चारों ओर से उसने घुमाया और उसने कहा, पर ये मतलब कैसे देखूं, समझ में तो आए। तो ये ऐसा लगा कि जैसे मानो उसने मजाक कर दिया, उसके चित्र का मजाक बना दिया, उसने खिल्ली उड़ा दी उसके चित्र की। फिर उसने कहा अरुणा ने, हजार बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाती है उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। गलतफहमी मतलब जब हम कुछ हमारा अनुमान जब गलत हो जाए, हम सोचते कुछ और है और हो जाए कुछ और। तो उसी को उसने कहा कि तुम बताओ तो सही कि उसको देखना कैसे है। नहीं तो मैं कहूंगी ये आकाश है और ये धरती नजर आएगी। मतलब ये धरती, तुम कहोगे अरे ये तो धरती का चित्र बनाया हमने। इसीलिए तुम बताओ कि कैसे देखना है इसे। इसीलिए नीचे अपना इनिशियल तो डाल दो, वहां पर लिख तो दो अपना नाम। तो तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए वह बोली। तस्वीर पर आंखें गड़ाना एक मुहावरा जिसका अर्थ है बहुत ध्यान से देखना, स्टेयर करना। उसने कहा, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से यह किस जीव की तस्वीर है। 84 लाख योनियों का अर्थ है, ऐसा माना जाता है कि हम 84 लाख, हम अलग अलग प्रकार से 84 लाख प्रकार से हम जन्म लेते हैं अलग अलग प्राणियों। कभी चींटी बना, कभी बंदर बना, कभी उल्लू बना, कभी मगरमच्छ बन गया, कभी वेल बन गया। तो इस तरह से 84 लाख अलग अलग योनियों में हम जन्म लेते हैं। और उसके बाद एक उसी में से एक क्रम आता है हमारे इंसान बनने का। तो वो कह रही है कि जो 84 लाख योनियां होती है उसमें से ये कौन सा चित्र है, क्या है, मुझे नहीं समझ नहीं पा रही मैं। तुमने बनाया क्या है ये, जरा तुम क्लियर करो, बताओ मुझे कि ये क्या है। तो ये बातें हो रही है अरुणा और चित्रा में। ये दोनों दो सखियां हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है दोनों में। और अरुणा को चित्रा ने जगाया है अपना चित्र देखने के लिए, जिसके बारे में अरुणा ने कहा कि मैं क्या समझी, तुमने क्या बनाया, कम से कम अपना इनिशियल तो लिख दिया करो कि इसे देखना कैसे है। उसके बाद, ओहो, तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश करिए जनाब। उसने कहा, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो आप, अच्छा होगा अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को लेकर के बैठे बच्चों, और यहाँ पर लिखिए कौन बोल रहा है ये वाक्य चित्रा का है। उसके बाद अरुणा कह रही है,
अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। जैसे कि एक दूसरे की अगर हम मदद करें तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका करके रख दी है। क्या घन चक्कर बनाया है, घन चक्कर मतलब जब कुछ तो जो कोई बात हमें समझ में ना आए, जैसे पजल पजल हम जब पजल हमारे पास होता है हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है, उसको कैसे करना है। तो यह कहा अरुणा ने और चित्र रख दिया। फिर चित्रा पूछती, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। बच्चों जब भी ये की आता है दो वाक्यों के बीच में, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है, तो यह हमेशा मिश्र वाक्य होता है, मैं बार बार आपसे बताती हूँ। तो अरुणा कहती है, किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज कर रहा है ये, मुझे नहीं पता, ये तेरी बेवकूफी, तेरी मूर्खता का प्रतीक लग रहा है, है बड़ी प्रतीक वाली, सिंबलाइज, सिंबल बनाया, पता नहीं किस चीज का सिंबल बनाया। तब फिर चित्रा कहती है, यहाँ पर ये इसके पहले वाला डायलॉग अरुणा का, अब चित्रा कहती है, चित्रा का संवाद है, अरे जनाब यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। तो अरुणा फिर से कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे का मजाक भी बनाते थे और कोई बुरा भी नहीं मानता था, और मित्रता ऐसी ही होती है। और अरुणा ने यह कहा और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। तो जब लौटी तो देखा तीन चार बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों अरुणा के बारे में। तो अरुणा को जगा दिया चित्रा ने, और जब अरुणा जागी तो तीन चार बच्चे थे जो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा देख करके कॉपी करिएगा शब्द को, शब्द अक्सर आप गलत लिखते हैं, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा लगाइए। प्रतीक्षा, तो समीक्षा, प्रतीक्षा, इन सब में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन प्रतीक्षा, ये प्रतिज्ञा, ये जो शब्द है ना प्रतिज्ञा, महाराणा लाखा वाला, उसमें छोटी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये सभी छात्रावास में रहते हैं, अरुणा और चित्रा, ये छात्रावास, छात्रावास क्या होता है, हॉस्टल। तो हॉस्टल में रहते हैं दोनों, और दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, एक चित्रकला के क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं और एक और क्या पढ़ रही है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो देखा तो तीन चार बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आगे बच्चों चलो, मैं अभी आई। तो ये कथन है अरुणा का। तो अब चित्रा फिर आती है और इन बच्चों को कहती है, इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों, बंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, बंदर शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया गया, उन तीन चार बच्चों के लिए किया गया है जो चित्रा और अरुणा अरुणा के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे और चित्रा और अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चित्रा ने कहा, ये क्या बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर जरा हंस कर बोली, यहाँ पर अब चित्रा का समय आया है मजाक बनाने का, अरुणा का मजाक बना रही है और कह रही है, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी मैं, बनाना होगा मुझे, लोगों को दिखाया करेंगे हम कि, क्या दिखाएंगे कि, देखिए की आया है मिश्र वाक्य, हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो यहाँ पर वो उसकी समाज सेवा का मजाक बना रही। कौन मजाक बना रहा है यहाँ पर उसकी समाज सेविका सेवा का, चित्रा मजाक बना रही। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि समाज सेवा करने के लिए हमें किसी एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान आदि से जुड़ने की आवश्यकता है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी, कभी भी आप समाज सेवा का काम शुरू कर सकते हैं। तो समाज सेवा करने के लिए हमें किसी एनजीओ आदि से जुड़ने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अगर अपने आसपास के इंसानों की मदद करना शुरू करे तो शायद किसी एनजीओ आदि की जरूरत ही ना पड़े। तो अपने को ही भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो यह बात कह करके दोनों, अभी चित्रा ने अरुणा का मजाक बनाया। ये पूरा डायलॉग किसका है, ये चित्रा का डायलॉग है। किसके लिए कहा है इसने, अरुणा ने कहा है चित्रा ने। तो दोनों एक, अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों की मित्रता के बारे में, तो दोनों घनिष्ठ सखियां थी, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों एक दूसरे का मजाक भी बनाया करती थी, और आगे की जब हम कहानी पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखा करती थी। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अभी 2 बार हमने देखा प्रतीक्षा शब्द। प्रतीक्षा शब्द को देखिए और कॉपी कीजिए, इंतजार इसका अर्थ है।
चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि यह वाक्य किस काल में है, भूत, वर्तमान या भविष्य? भूत, वर्तमान या भविष्य? तो यह भूतकाल में है। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। चित्रा बड़बड़ा रही है, खुद से ही बात कर रही है। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। तो अब यहाँ पर अरुणा ने उससे कहा कि तुम क्यों अपने आप से ही बड़बड़ कर रही हो, चलो चाय बनाओ, हम लोग साथ में पियेंगे। अब चित्रा ने कहा तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। तो मनोज उसका कोई मित्र है जिसकी चिट्ठी आई है उसके पास, उसके बारे में उसने बात की। इसके ये बच्चों में इसके बारे में बात करूंगी मैं कभी आपसे। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, तो अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। प्रश्न पूछा जाएगा किसकी चिट्ठी आई थी? तो चिट्ठी आई थी मनोज के लिए। किसके लिए आई थी? यह चिट्ठी आई थी अरुणा के लिए। किसने अरुणा को चिट्ठी थमाई थी? तो चित्रा ने अरुणा को चिट्ठी थमाई थी। और अरुणा ने क्या किया? लिफाफा, एनवलप, लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया, देखिए जब और तब, जब भी वाक्य में जब हो या तब हो, जैसे तैसे, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, यदि और तो हो, तो वह वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो कौन विदेश जाना चाहता है? चित्रा विदेश जाना चाहती है। किस लिए विदेश जाना चाहती है? वह चित्रकला में आगे की पढ़ाई करने के लिए, मतलब और फाइन आर्ट्स में आगे स्टडीज के लिए वह विदेश जाना चाहती है। तो चित्रा ने यह बात कही। किससे कही यह बात? अरुणा से यह बात कही। हाँ भाई, अब अरुणा कह रही है, यहाँ पर ये चित्रा का डायलॉग है और यहाँ पर यह अरुणा का डायलॉग है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो तेरी सारी कला निरर्थक लगती है। निरर्थक मतलब लिख लीजिए मीनिंगलेस। मतलब तुम्हारी जो कला है ये मतलब सार्थक नहीं लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, मतलब इंसान की इंसानियत छीन ले, ह्यूमैनिटी न रहे जिस इंसान में, ऐसी कला किस काम की? अरुणा आवेश में बोली। आवेश मतलब थोड़ा सा क्रोध में आ जाना, थोड़ा गुस्से में आ जाना। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तो फिर क्यों ऐसा कहा अरुणा ने चित्रा के बारे में? तो यहां लिखा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न, कई प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो यहाँ पर पूछा जाएगा कि अरुणा के बारे में और चित्रा के बारे में जानकारी दीजिए। जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला प्रश्न है अरुणा के बारे में जानकारी दीजिए, चित्रा के बारे में जानकारी दीजिए। जब ये जानकारी की बात की जा रही तो अरुणा और चित्रा दोनों ही सखियां थी। अरुणा में समाज सेवा की भावना थी, वहीं चित्रा अपने नाम के अनुसार चित्र बनाया करती थी। अरुणा में समाज सेवा की भावना थी, चित्रा अपने नाम के अनुसार चित्र बनाया करती थी। अरुणा चित्रा का मजाक बनाया करती थी और चित्रा अरुणा का भी मजाक बनाया करती थी। तो पर दोनों एक दूसरे के बनाए गए मजाक का कभी भी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि दोनों में ही गहरी दोस्ती थी। जैसा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का मजाक बनाया करता है, तो ये ऐसा होता है, ये बहुत ही नेचुरल है। उसके बाद अरुणा के बारे में आप और भी जो आगे की जानकारी है मैं आपको उसके बाद में आपसे बताती हूँ कि और हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो अरुणा का चित्रा के बारे में यह ख्याल था कि चित्रा की जो कला है, चित्रा जो फाइन आर्ट्स में जो आगे बढ़ना चाहती है, उसकी कला को अरुणा निरर्थक मानती थी, मीनिंगलेस मानती थी। क्यों ऐसा मानती थी? क्योंकि कई मौकों पर चित्रा ने क्या किया था, चित्रा में शायद ह्यूमैनिटी छोड़ करके अपने चित्रों पर ज्यादा ध्यान दिया होगा उसने, या कहीं किसी ऐसा कोई समय आया होगा, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति आई होगी जब सब लोग मदद करने के लिए दौड़ गए होंगे और चित्रा अपनी तुलिका और पेंट ब्रश और ये पेपर कागज लेकर के चित्र बनाने बैठ गई होगी। इसीलिए वो उसका कहना था कि वो कहती थी, अरुणा कहती थी चित्रा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि चित्रा की चित्रकला के बारे में अरुणा के क्या ख्याल थे? तो चित्रा की चित्रकला के बारे में, चित्रा की चित्रकला के बारे में अरुणा के विचार।
तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अरुणा के क्या विचार थे। पहला ये कि वह उसकी चित्रकला को निरर्थक मानती थी और बेमतलब का मानती थी, बेमतलब का मानती थी, उसे बेमतलब लगती थी उसकी चित्रकला, और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मतलब चित्रा को दुनिया से कोई मतलब नहीं था। दुनिया में कोई भी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी घट जाए, कोई भी घटना घट जाए, अगर उस घटना में चित्रा के चित्र के लिए आइडिया नहीं होता था, चित्रा के चित्र के लिए आइडिया नहीं होता था, चित्रा के चित्र के लिए आइडिया नहीं होता था, तो वह घटना चित्रा के लिए महत्वहीन होती थी। तो वह घटना चित्रा के लिए महत्वहीन होती थी। तो उसने इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि चित्रकला की बजाय चित्रकला के स्थान पर अरुणा ने चित्रा को क्या सलाह दी थी? क्या सलाह दी थी? उसने यह सलाह दी थी, उसने एक एडवाइस दी थी कि कागज पर निर्जीव चित्रों को, कहाँ लिखा है ये पेज नंबर 65 का जो लास्ट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा था उसने, क्या कहा था उसने? कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने के स्थान पर वह 2-4 लोगों की जिंदगियां क्यों नहीं बना देती? 2-4 लोगों की जिंदगी में रंग क्यों नहीं भरते? तो कागज पर निर्जीव चित्रों में रंग भरने के स्थान पर उसे 2-4 लोगों के जीवन में रंग भरना चाहिए। यह उसकी सलाह थी। किसकी सलाह थी ये सलाह किसकी है? तो यह सलाह है अरुणा की। किसे दी है उसने यह सलाह? उसने यह सलाह दी है चित्रा को। तो अब वापस यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, उसने कहा है कि कागज पर, ये पूरा जो डायलॉग है, ये पूरा संवाद है, यह अरुणा कह रही है चित्रा से कि कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बना दी थी? तेरे पास सामर्थ्य है, मतलब इतनी कैपेसिटी, इतना पैसा है तुम्हारे पास, और धन है तुम्हारे पास, मतलब मीन्स है, साधन भी है तुम्हारे पास, और सामर्थ्य भी है। तो अब अगर प्रश्न पूछा जाए चित्रा के बारे में जानकारी, तो चित्रा धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। उसे चित्रकला का शौक था, जो वह विदेश में जाकर के चित्रकला के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें चित्र के लिए आइडिया नहीं, तो उसके लिए वह घटना महत्व नहीं रखती थी। ओके, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे चित्रा के बारे में भी और अरुणा के बारे में जो मैंने बताया। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देखिए और आप समझ जाएंगे। काफी आसान है, दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले, सूखी डाली वगैरह के मुकाबले काफी आसान है आपके लिए। तो अब जब इसने यह कहा कि तू दूसरों की मदद क्यों नहीं करती, तो बड़ी ही लापरवाही से और बेपरवाही से चित्रा ने कहा, तो यह कथन चित्रा का है, ओहो वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। चित्रा ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अब मैं चली जाऊंगी को अगर हम से आरंभ करें वाक्य को, तो हम चले जाएंगे तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। झंडा के अगर हम सिनोनिम्स लिखेंगे तो ध्वज है, पताका है, परचम है। इन शब्दों को ध्यान में रखिए, याद रखिए इन शब्दों को। और चित्रा हंस पड़ी। अब ये जो जितनी भी हमने जानकारी दी है, ये बेस था। अभी किसके बारे में जानकारी था? चित्रा के बारे में जानकारी था। चित्रा क्या करती है, चित्रा का अरुणा के बारे में क्या ख्याल है, और जो दूसरी जानकारी दी गई है वो है अरुणा के बारे में, अरुणा क्या करती है और अरुणा का चित्रा के बारे में क्या ख्याल है। तो इसके बाद एक स्थिति का वर्णन है कि उन दिनों 3 दिन से मूसलधार वर्षा हो रही थी। मूसलधार मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तेज। लाइक आप कैसे इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, वैसे इतनी तेज वर्षा, इतनी ज्यादा वर्षा हो रही थी कि आसपास के शहरों में बाढ़ की खबरें आ रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी, ये एक वाक्य है। वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, ये दूसरा वाक्य है। और बीच में जो कंजंक्शन जिसे जोड़ा गया है वो है और। तो जब भी इस तरह का वाक्य होता है वह होता है संयुक्त वाक्य।
तो थमना मतलब रुकना। वर्षा थी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो उन दिनों जब इतनी ज्यादा लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में कि लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं, अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। तो उन दिनों अरुणा सारा दिन डोनेशन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। व्यस्त में जब हम ता लगा देते हैं, व्यस्तता भाववाचक संज्ञा। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। तो इस तरह से जब उसने कहा कि इतना पैसा बेकार ही बहाया, माता पिता क्या सोचेंगे, तो ये किसने कहा, ये कथन किसने कहा, यह कथन कहा चित्रा ने। यह कथन किससे कहा उसने, अरुणा से। क्यों कहा, क्योंकि अरुणा उन दिनों बाढ़ पीड़ितों की सेवा में इतनी ज्यादा लगी रहती थी कि अपने बारे में उसे कुछ ख्याल ही नहीं था। यहाँ पर जब चित्रा ने कहा कि तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है, तब उसने कहा कि माता पिता क्या सोचेंगे तुम्हारे, इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया, मतलब तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई के पीछे, और तुम इम्तिहान के समय यहाँ वहां भटक रही हो। तो चित्रा की बात को बिना सुने, चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा मतलब किसने कहा, अरुणा ने कहा कि आज शाम को वॉलंटियर्स का एक दल, स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, प्रिंसिपल सर से मैंने अनुमति ले ली है, और प्रिंसिपल से मैंने अनुमति ले ली है, और मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। यह बात उसने कही। किसने कही यह बात, अरुणा ने कही। किसकी बात को अनसुनी करके कही उसने, चित्रा की बात को अनसुनी करके उसने कही। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। खस्ता मतलब बहुत वीक दिख रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस छू दो और गिर जाएगी। खस्ता कैसे, खस्ता मतलब होता है खस्ता कचौरी, खस्ता समोसा, क्रिस्पी। तो मतलब उसकी हालत वैसे ही हो रही थी, मतलब बस एकदम वीक, छू दे तो टूट जाए, गिर जाए। सूरत ऐसी हो गई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। तो ऐसी नजर, सूरत मतलब चेहरा। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। गुरुदेव मतलब वहां पर जो छात्रावास में जो गुरुदेव थे उनके पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तो जब अरुणा वापस आई उस समय चित्रा घर पर, उस समय हॉस्टल के छात्रावास के कमरे में नहीं थी, वह गुरुदेव के पास गई थी। और जब अरुणा नहा धो करके वहां पर लेट बैठी, वहां पर थोड़ा लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। उसने, चित्रा ने 3 चित्र बनाकर रखे थे। कितने चित्र बनाकर रखे थे, चित्रा ने 3 चित्र। किसने देखा उन चित्रों को, अरुणा ने देखा उन चित्रों को। किसने देखा, अरुणा ने देखा। जब अरुणा ने देखा उन चित्रों को, तो उन चित्रों को देख करके उसे, मतलब जाने उसका मन कैसा कैसा हो गया, कैसा कैसा हो गया मतलब बहुत दुखी हो गया। तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, कैसा कैसा हो गया, क्यों उसका मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इन्हीं दृश्यों को अपनी आंखों से देख कर के आ रही थी कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। यहाँ वहां मरे हुए लोग पड़े हुए थे, बीमार लोग पड़े हुए थे, कोई खांस रहा है, कोई भूख से रो रहा है, किसी की माँ बच्चे के लिए रो रही है, कोई बच्चा माँ के लिए रो रहा है। तो इन सभी चित्रों को वो अपनी आंखों से देख करके आ रही थी, और वैसे ही चित्र, जिस दृश्य को वह देख करके आई थी, वैसा चित्र उसे अब वहां पर बना हुआ नजर आ रहा था। वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। तो शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया, ये अरुणा ने पूछा। मतलब तुम विदेश जाने वाली थी, ये फिक्स हो गया। हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी। घर मतलब जहां से भी वो, दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, जहां की भी हो, तो मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। तो जैसे ही पूछा अरुणा ने चित्रा से, तो चित्रा ने अपनी यह बात कही। उल्लास मतलब खुशी उसके स्वर में छलक रहा था। कैसे आप जब बहुत खुश होते हैं, मम्मी क्या बताऊं आज आप क्या हुआ, तो इस तरह जब आप कहते तो उल्लास यानी खुशी और उमंग, ये उसके स्वर में नजर आ रहे थे। सच कह रही है, तो चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। यानी 6 साल से ये दोनों एक साथ रह रहे थे। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी, उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। अब यहाँ पर इन दोनों की मित्रता के बारे में बताई जा रही। पहले भी मैंने इन दोनों की मित्रता के बारे में आपसे बात की थी, और अब वापस यहाँ पर इनकी मित्रता के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है
कि दोनों में बहुत स्नेह था और सारा हॉस्टल, सारा जो छात्रावास की जितनी भी लड़कियां थे वे सब उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते। तो इन दोनों की मित्रता को छात्रावास के जितने भी लोग थे, जो भी लड़कियां थी, ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे, दोनों हमेशा साथ साथ एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करना, अपने सुख दुख बांटना। तो इसीलिए पूरा हॉस्टल इनकी मित्रता को ईर्ष्या यानी जलन की दृष्टि से देखता था। क्या होता है जलन के लिए मुहावरा? कलेजे पर या छाती पर सांप लोटना, सांप लोटना। तो ये पार्ट 1 में आज तक के अभी तक के लिए इतना ही, और जो भी शेष 2 पेजेस और हैं वो हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।